नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें है पीएम किसान वॉलेंट्री सरेंडर। दोस्तों आप लोगों के ना चाहते हुए भी पीएम किसान में वॉलेंट्री सरेंडर हो जाते हैं। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, मेरा एक दोस्त ही था जिन्होंने 20वीं किस्त ना आने पर उसने मिस्टेक से वॉलेंट्री सरेंडर कर दिया है। तो आज का इस वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाला है कि अगर आपने मिस्टेक से वॉलेंट्री सरेंडर कर दिया है तो आप कैसे ठीक कर पाओगे। तो उसको हम कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पीएम किसान वॉलेंट्री सरेंडर। अब ऐसे आप लोगों का ठीक होगा, ठीक है। 2 दिनों में मिलेगा आप लोगों को जो भी रुके हुए हैं पैसे। मान लीजिए पीएम किसान का एक रूल होता है कि आप लोगों का जहां से भी पैसे रुके होते हैं वहां से ही आप लोगों को पैसे मिलते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा आपके घर, आपके पड़ोस, रिश्तेदार में एक साथ में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे आते हैं पीएम किसान के पैसे। दोस्तों रुका हुआ जो पैसा है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे करें ठीक जिसमें 100% सही हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोगों के बीच में कुछ मैसेज हैं जो कि हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। डियर बेनिफिशियरी, यू हैव सक्सेसफुली सरेंडर। मेरा दोस्त ने जब ये चीज़ें गलती किया उसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे साझा किया, तब मैंने उसे बताया कि दोस्त आप तो बहुत बड़ा गलती कर दिए हो, क्योंकि वॉलेंट्री सरेंडर तो करना नहीं चाहिए था। अगर तुम वॉलेंट्री सरेंडर कर दिए हो तो दिक्कत है। वॉलेंट्री सरेंडर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अब आप उस चीज़ों को लेने लायक नहीं रहे हैं। पहले आप गरीब थे तब आप इसका लाभ ले रहे थे, पहले आप किसान थे तब इस चीज़ का लाभ ले रहे थे, लेकिन अभी आप क्या है कि मान लीजिए आप पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, आपका अचानक से नौकरी लग गया और फिर आप अचानक से ज़्यादा पैसे कमाने लगे, तो फिर आप लोगों को उस टाइम क्या है कि ये गरीबों की योजना है तो आप इस योजना को सरेंडर कर देते हो। लेकिन आप लोगों में से जितने लोगों ने किया है वो मिस्टेक से वॉलेंट्री सरेंडर किया है, तो उसी को आइए ठीक करने का प्रोसेस दिखाते हैं। अब दोस्तों आइए मैं आपको अगले अपडेट की ओर लेकर के चलता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे साझा किया उसमें इन्होंने ये किया था, डियर बेनिफिशियरी, यू हैव सक्सेसफुली सरेंडर द पीएम किसान बेनिफिट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू विल नॉट रिसीव एनी पीएम किसान स्कीम बेनिफिट। दोस्तों जब उसका सरेंडर हुआ तो उसके बाद जो मैसेज मिला था दोस्तों, ये जो 20वीं किस्त मिला था उसके बाद इसको नहीं मिला। उन्होंने रात में बिना देखे समझे वॉलेंट्री सरेंडर कर दिया। उसके मन में यही चल रहा था कि सभी को पैसा मिल गया है, मुझे नहीं मिला है, तो फिर कैसे मिलेगा। अब आइए यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अब से इसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं या फिर उसका जो भी लाभ है उसको अब नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं डेट कब है, 4/8/2025 का। आई हियर बाय कन्फर्म दैट द आई सरेंडर माई पीएम किसान बेनिफिशियरी बाय मिस्टेक एंड देयरफॉर वुड लाइक टू रिवोक माई सरेंडर एंड रिज्यूम माई पीएम किसान बेनिफिट। दोस्तों जब इन्होंने वॉलंटरी सरेंडर मारा, फिर मेरा यूट्यूब पर वीडियो पहले से भी बना हुआ था, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, उसे मेरे बारे में पता था, तो उसने फिर वो वीडियो देख करके उसने जो है सो सुधार कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही सारी चीज़ दिखाने वाले हैं। दोस्तों अब यहाँ से इसको नहीं मिल रहा था, पर इसने क्या लिखा है यहाँ, बेनिफिट बाय मिस्टेक से इसका हुआ है, तो उन्होंने फिर से जो प्रोसेस हुआ था पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, ठीक है, तो उसने ऐसे करके ठीक कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से इसका जो प्रोसेस था उसने कंप्लीट किया। उसके बाद अब इसका जो है स्टेटस शो करने लगेगा। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, अब काफ़ी मेरा आप लोगों ने बकवास सुना। अब आइए काम की चीज़ों पर चलते हैं और आपको लेकर के चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, और वहाँ से मैं आपको सारे कुछ का जो अपडेट है आज का वो वहीं से देता हूँ। तो दोस्तों आइए उस चीज़ों पर चलते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। दोस्तों जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र पर आओगे, इसके बाद यहाँ पर आपको लिख लेना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि जिस तरह से आप पीएम किसान वॉलेंट्री अगर सरेंडर हो जाते हैं तो आप स्टेटस को भी चेक करोगे तो आपका स्टेटस में कुछ दिखने वाले नहीं हैं। आइए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि अगर आपके वॉलेंट्री सरेंडर मिस्टेक से भी हो जाते हैं तो उसका क्या समाधान है। आज का जो वीडियो होने वाला है बेहद ही खास होने वाले हैं, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ये 100% जेन्युइन चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल साइट में आकर के।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटस को चेक करते हैं। वहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो और कैसे पता चलेगा आपका कि वॉलंटरी सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उन चीज़ों को आप कैसे फिक्स कर पाओगे, उसकी प्रूफ के साथ आपको सारे कुछ दिखाने वाला हूँ। क्योंकि एक मेरे मित्र मेरे साथ में बैठे हुए हैं, हालांकि आपको दिख नहीं रहे होंगे, उसका इसी तरह से हो गया है। आज उसी का ठीक करेंगे। उसके साथ साथ में आप जितने भी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेरा मिस्टेक से वॉलंटरी सरेंडर हो गया है तो कैसे ठीक कर पाएंगे, तो आज की वीडियो आप ही लोगों के ऊपर पूरा डेडिकेट करते हैं और आप इन वीडियो से सीख सकते हैं कि कैसे आपको वॉलंटरी सरेंडर का सॉल्यूशन मिल सकता है। वहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं, वॉलंटरी सरेंडर रेवोकेशन का एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप ठीक कर पाओगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, वरना आप मिस कर दोगे। जैसे ही मिस करोगे तो फिर सोच लो कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, फिर आप ढूंढते फिरोगे, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगा और काम की चीज़ें नहीं मिलेगा। क्योंकि YouTube में तो बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, बहुत सारे फालतू वीडियो मिलते हैं, बहुत सारे काम के वीडियो होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रूफ बाय प्रूफ दिखाते चलूँ तो फिर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा काम की चीज़ें और आपको कहीं YouTube में नहीं मिल सकता है। तो आपको पूरा धैर्य रखना होगा और पूरा वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आधी जो ज्ञान होता है ना वो अधूरा होता है। आप पूरे ज्ञान को लोगे तो बहुत बेहतर होगा, इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। तो आइए अब हम OTP को फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों OTP को फिल कर लिए, उसके बाद गेट डेटा पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भाई का जो है PM किसान का जो 20वीं किस्त है, इसको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा था। तो ये क्या है, अचानक से इन्होंने वॉलंटरी सरेंडर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटस को देखोगे तो स्टेटस में कहीं आपको कुछ दिखने वाले नहीं हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ तो सारे कुछ सही होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो गलती होता है वो कहाँ से होता है। तो आइए मैं आपको वहीं लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों का गलती होता है, जो कि मैं अभी आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आप वो गलती को दोबारा ना करो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलंटरी सरेंडर, इसी में इन्होंने मिस्टेक से क्लिक कर दिया। इसमें मिस्टेक से क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गलती आप लोगों से कहाँ होता है। आप लोग क्या करते हो कि सारे कुछ के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है कि मुझे PM किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा PM किसान का पैसा आने लगे। और आप लोग यहां आ जाते हो वॉलंटरी सरेंडर में, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं। यहां पर क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपसे यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हो, कंसर्न दे देते हो, ठीक ना। कैप्चा जैसा ही वैसा ही कैप्चा को फिल कर लेते हो। आपसे OTP मांगा जाता है, आप OTP को फिल कर देते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। किस तरह के सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं गूगल से सर्च कर ले रहा हूँ, PM किसान वॉलंटरी सरेंडर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का जो वॉलंटरी सरेंडर करते हो उसका प्रोसेस किस तरह से है, आप कहाँ कहाँ गलती करते जाते हो, ठीक ना। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, OTP को डालते हो, वेरीफाई कर देते हो, ठीक ना। वेरीफाई होने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर सारे कुछ यहाँ दिख जाते हैं। उसके बाद ये सर्टिफिकेट जो है आप लोगों के साथ में जनरेट हो जाते हैं, जो कि आप ना चाह करके भी आप लोगों के बीच में ये चीज़ें आ जाते हैं। उसके बाद ये मैसेज जब आता है तो आपका ध्यान टूटता है कि जब यहाँ लिखा रहता है हैज़ वॉलंटरी सरेंडर फ्रॉम PM किसान बेनिफिट वन, तब आप लोगों को लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है। अब जो हुआ सो हुआ। अब आइए इसका समाधान पर चलते हैं कि आखिर जो होना था सो तो हो गया, अब उसका कोई उपाय है नहीं। तो अब इसे कैसे ठीक कर पाते हैं उस पर आइए चलते हैं, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसे ठीक करने के लिए दोस्तों आपको बैक आ जाना होगा जहाँ से आपने वॉलंटरी सरेंडर में घुसा था, ठीक ना। तो यहाँ पर हम आ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। पहला कि आप लोगों के साथ अगर इस तरह की कोई गलती हो जाती है तो आप कैसे ठीक कर पाओगे, ठीक करने के बाद आपको कितना दिन के बाद ठीक होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपने गलती किया है, उसके बाद यहाँ से आप ठीक करोगे, उसके बाद आपका स्टेटस कहाँ है अभी वो यहाँ से चेक कर पाओगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप लोगों को मुख्य है, इन तीन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब आइए हम आप लोगों को सामने सारे कुछ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन पर आते हैं। आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना, वीडियो का ऐसा नहीं कि स्किप कर करके आप निकल गए, पता चला कि आप मिस कर दिए। फिर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है। आइए रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल लेते हैं। दोस्तों कैप्चा को फिल करना होता है, तो कैप्चा को भी हम फिल कर लेते हैं। ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को ध्यान देना है, कैप्चा में मिस्टेक नहीं करना है, वरना फिर से आप लोगों को मेहनत करने पड़ जाएंगे तो फिर फालतू के हो जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से कोई गलती करो और उसका खामियाजा आप लोगों को बाद में भुगतना पड़े। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, योर सरेंडर रिवोकेशन रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी सबमिटेड, प्लीज़ चेक द स्टेटस। क्या है कि इन्होंने पहले ही ये चीज़ें को मेरी वीडियो देख करके, ठीक ना, ठीक कर लिया था, इसीलिए इसका ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर ज़्यादा कोई प्रोसेस होते नहीं हैं।
ठीक ना। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, OTP को डालना, ये कैप्चा को डालना होता है, कैप्चा के बाद गेट डेटा पर क्लिक करना होता है। ठीक है, यहाँ से एक OTP आएगा, OTP को आपको फिल कर लेना होगा। ठीक है, OTP को फिल करने के बाद आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर सारे कुछ सबमिट हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इसका स्टेटस को चेक करते हैं कि इसने जो काम किया है वो कहाँ तक पहुँचा है। मेन तो यही होता है ना कि आपने तो काम कर लिया, लेकिन अब कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए जो मैंने आपको तीसरा विकल्प दिया था, सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस, तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्लिचिंग हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर नहीं खुल रहे हैं। हालांकि आप जो है वो इसे इस तरह से क्लिक करके आपका जो प्रोसेस मांगा जाएगा वो वहाँ से फिल कर लोगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा मांगा जाएगा, यहाँ से जो आपके पास रेफरेंस नंबर आएंगे वो देना होगा, या फिर आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, या फिर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो वही सब चीज़ें को यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे यहाँ फिल कर लोगे ना, तो फिर आपका जो स्टेटस होगा वो आपके सामने दिखने लगेंगे। सबसे पहले जो आपका स्टेटस जाता है वो यहाँ से जाते हैं ब्लॉक लेवल, ठीक ना। ब्लॉक लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट निकलते हैं, उसके बाद स्टेट। जो भी काम आप मान लीजिए स्टेट तक चल जाते हैं, स्टेट से वेरीफाई होने के बाद आप लोगों का क्लियर हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करिएगा। मैं तो चाह रहा था कि आप लोगों को पूरी तरह से सारी कुछ जानकारी दूँ, लेकिन क्या है कि जो मेरे भाई साहब हैं ये पहले से ही ये चीज़ों को करके बैठे थे, जिसके वजह से हम आप लोगों के बीच में सारी कुछ जानकारी नहीं लेकर के आए। पर जो प्रोसेस हम आपको बताएं वही सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं दिक्कत होता है तो आपके लिए आपका भाई सपोर्ट के लिए हमेशा साथ है। जिस तरह से आप लोग कमेंट करिएगा, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी होता है ना, तो हम आपके लिए हैं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, धड़ाधड़ सारे कुछ कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई दिक्कत होता है तो आपका भाई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और मेहनत करें।